Namaskar. Welcome to our eighth episode of podcast Unschooling. And today I'm very thrilled to have a special guest with us, Miss Prab Sharan Kaur, who is Krav Maga instructor. Thanks a lot for joining us in this episode of Unschooling podcast. Thank you very much. Thank you so much for inviting. So, Prab Sharan, you have been working with us for the last 30 days. नाम भी बड़ा सुंदर है और मैंने आपके काम को भी देखा। आप कड़ी तपस्या करते हैं जब आप बच्चों के बीच में रहते हैं। तो ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्राव मागा क्या है और कब से आपने इसको शुरू किया? ये हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। क्राव मागा बेसिकली इजराइल का मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। मार्शल आर्ट्स नहीं है क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉपर सेल्फ डिफेंस सिस्टम है और ये बहुत सारी आर्ट्स को मिला के बनाया है। तो काली, आइकिडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग सब मिला के जो भी उस टाइम पे काम करे अपनी जान बचाने के लिए, दैट इज क्राव मागा। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने आगे फॉरवर्ड डेवलप करा है और वो अब मैं सिखाती हूँ पिछले 12 सालों से। एंड दैट इज इट। 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड है जी, बहुत तो लंबा। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जिम जाती थी और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे बस अब बोरियत होने लग गई थी। बट ठीक है, मैंने शुरू से लाइफ भी टफ देखी है, तो मुझे एक क्या कहते हैं उसे, लड़ने का एक जो जज्बा होता है वो बचपन से रहा है। तो वो जो एक वो जब आपके अंदर वो एक रिफ्लेक्शन फाइटिंग का हमेशा से रहता है, तो आप वो आपको उस तरफ लेकर ही जाता है। जब एक्चुअली लाइफ में भी आप फाइट ही कर रहे हो तो आगे चल के भी वो आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखाता है। दैट्स व्हाट हैपेंड। तो जिम करते करते वो एग्रेशन मेरा वो हो नहीं रहा था। एग्रेशन को चैनलाइज करने के लिए आपने क्राव मागा सीखी। हाँ, लेकिन इसको अपना पैशन एंड प्रोफेशन बनाया तो कुछ तो टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ में जिस दिन ये तय किया कि अब मैं ये दूसरों के साथ बांटूंगी। ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं सिर्फ किक बॉक्सिंग सीखने गई थी जहाँ पे क्राव मागा भी सिखाते थे। तो मैंने क्राव मागा स्टार्ट किया और मुझे ही लगता था कि मैं जिम जाती हूँ तो मैं उन लोगों में से हूँ कि मसल तो बड़ी बड़ी कर ली और जब लड़ने का टाइम आएगा तब हालत खराब हो जाएगी और डर के मारे हाथ पैर कांपेंगे। मैं सोचती थी कि मैं उन लोगों में से हूँ। पर जब मैंने फाइट करना शुरू किया एंड टू माय सरप्राइज एज वेल, आई वाज गुड एट इट और उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक, देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। आज सुबह सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि कायर का कोई साथी नहीं होता और कायर का कोई सारथी भी नहीं बनना चाहता। तो वो करेज जो है वो कैसे हम छोटे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं? हमने उनको सेल्फ डिफेंस सिखा दिया, दैट इज एन आर्ट, ठीक है, उन्होंने स्किल सीख ली, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए तो वो अंदर से जो करेज चाहिए वो कहाँ से आए? देखिए, आपने कहा कायर का कोई सारथी नहीं होना, वो सही है। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, एक होता है फॉलोअर, एक होता है लीडर। लीडर आपका तभी आपका लीडर होता है जब वो ब्रेव होता है, जो पहले खुद की आहुति देता है, फिर उसके पीछे सब जाते हैं कि ये ऐसा लीडर चाहिए जो करेज दिखा रहा है, जो खुद पहले जा रहा है लड़ने और फिर हम उसको फॉलो करें। तो कायर तो सबसे पीछे भागेगा ना, वो दूसरों को देख ही नहीं सकता। जब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा कर सके तो फिर ये हम सिखाएंगे कैसे? ये बच्चों को सिखाया जाता है धीरे धीरे करके। बच्चे ब्रेव होते ही हैं, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, बच्चे ब्रेव होते ही हैं क्योंकि उनमें कोई जजमेंटल अभी कुछ ऐसा नहीं आया होता कि जैसे हम बड़ों में ये दिक्कत होती है, वही 4 लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। बच्चे नहीं सोचते उस बारे में 4 लोग क्या कहेंगे, 5 लोग क्या कहेंगे। बच्चे बहुत प्रिसाइज होते हैं, बच्चे केयर फ्री होते हैं और यही टाइम होता है या तो हम उन्हें अच्छे से बना दें या उनको खराब कर दें। तो सही परवरिश, सही डायरेक्शन में उनको ले जाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो करेज और स्टुपिडिटी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाय द वे, ब्रेवरी और स्टुपिडिटी में बहुत थिन लाइन होती है, बहुत पतली लकीर होती है कि स्टुपिडिटी नहीं बंद करनी है, ब्रेवरी इज फन बट स्टुपिडिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज आप खुद तो मरोगे, आप दूसरों को भी ले डूबोगे। इट कम्स फ्रॉम देयर। तो अपनी जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें आपने ये कहा था कि पहले मैं गर्ल से शुरू करूंगी, बॉयज पे ये एक्सपेरिमेंट बाद में करना चाहूंगी, तो ऐसा क्यों? ये कहीं ये स्टुपिडिटी और ब्रेवरी की थिन लाइन वो जल्दी से क्रॉस कर देते? वो तो करते हैं
प्लस देयर इज अ सर्टेन एज, मैंने आपको आई थिंक हमारी जब बात हुई थी मैंने आपको भी बताया था कि ये एज ऐसी है जब उनकी बॉडी चेंज हो रही है, लाइफ चेंज हो रही है, वो उनका कोई फोकस नहीं है इस टाइम पर। उनको बस इतनी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बोर्ड पास करने हैं, घर आना है, अपनी ये एक्टिविटी करनी है, एंड दैट्स इट, यू हैव टू गो टू द ट्यूशन। और उसके बाद आप मतलब जितनी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उतना वो फोकस धक्के मार के कर रहे होते हैं इस एज में, क्योंकि वो इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। सो द व्हेन देयर बॉडी एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब जैसे हम लोग सब जानते हैं कि द सप्रेस्ड सोसाइटी, द सप्रेस्ड जेंडर इज वुमेन, राइट? और वो इतने सालों से, सदियों से सप्रेस्ड है कि वो बराबरी तक आने के लिए भी अभी काफी टाइम लगेगा। हम लोग बात करते हैं सिटीज में, आप बात कर सकते हो, ठीक है, बराबरी की बात कर सकते हो, पर वो भी कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है, वो बैकफायर कर जाता है। बट वो अंदरूनी नहीं आया अभी तक। राइट्स कंप्लीटली दिए जा रहे हैं औरतों को, लड़कियों को, बट आप देखेंगे कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पे बराबरी नहीं है। बराबरी शायद लोग मुंह पे दे रहे हो, बट अंदर से नहीं आया अभी कि ये मेरे बराबर है। वो सबकॉन्शियस माइंड में इवन उस जेंडर के भी नहीं है। तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, आई हैव बीन इन पब्लिक लाइफ फॉर 30 इयर्स, तो आप बराबरी उनको समझा भी दोगे, उनको बता भी दोगे, तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, वो कहीं पे वो सप्रेस्ड वाला ही है। तो इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द लॉज, गिविंग द पावर्स, they need to realize this thing, yes they have the equality, और इसमें शायद एनवायरनमेंट का बड़ा इम्पैक्ट है। जी, आप कभी बच्चों से पूछ के देखिए, कभी कभी बच्चे, लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि हमारा भाई बाहर जा सकता है रात को, हम नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा क्योंकि आपके पेरेंट्स इक्वली डरे रहते हैं आपके लिए, ये आपका कसूर नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का नहीं है। आई डोंट इवन ब्लेम देम, दे वांट देयर चाइल्ड टू, यू नो, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन। मैंने कहा द ओनली प्रॉब्लम है सोसाइटी वैसी नहीं है ना। Only because you get out at night, you are not a good character girl. Simple as that. सीधा it's your characterized and your identity is removed, और मतलब you are a bad person, you are a bad influence on others. क्योंकि लड़की रात को बाहर निकलती है। और मैं ये हमारी सिटी की बात नहीं करी, सिटी कितनी होती है, डायमीटर कितना है सिटी का हमारा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। आप किसी भी रोड पे सीधे चलते जाओगे, आपको एंड रिजल्ट वो आगे स्मॉल टाउन आ जाएगा, विलेज आ जाएगा एंड एवरीथिंग। सो सोच सिर्फ इतने रेडियस में है हमारी कि हम जहां पे हम इक्वालिटी की बातें कर रहे हैं, बट नोबडी इज चेंजिंग दैट। सो इफ आई टीच बोथ ऑफ देम, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ आई टीच बोथ ऑफ देम, देन द बैलेंस इज नॉट देयर। यस, देयर विल बी टाइम जब मैं सिखाना चाहूंगी, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, इन मुंबई आई वाज टीचिंग, आई हैव डन फॉर बोथ, और कई जगह करती हूँ, बट आई वुड प्रेफर कि कॉलेज स्टूडेंट्स को सिखाएं, बिकॉज वो मेंटली अवेयर है। And they don't get on competitive mode when they are fighting with girl. Okay. They are on an equal mode कि हाँ अच्छा तुम भी ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। There is a mutual respect कि वो भी इतनी जोर से मार सकती है और मैं भी इतनी जोर से मार सकता हूँ, और मैंने देखा है वो। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो कॉलेज टाइम पे इसलिए क्योंकि नाउ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। एग्जैक्टली। स्कूल में नो, वो एग्रेशन है, और वो जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होगा दैट कैन बी हार्मिंग। एग्जैक्टली। So how this training of Krav Maga, being the learner and now the mentor, changed your personality? My personality? I think starting from when I started learning, I never thought I was a good teacher, and I never thought I will ever teach. But then with time I realized, इनफैक्ट आई डोंट, मतलब मेरे को ये भी नहीं था कि बस मेरे को ये था कि मुझे अच्छा फाइटर बनना है। नाउ दैट आई मीन इट, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। मुझे ये चाहिए कि अगर मैं सिखा रही हूँ तो मुझे परफेक्शन से सिखाना है एक एक बच्चे को। तो वो मेरे अंदर था, एंड फाइटिंग में था जब तक वो सर्टेन एज थी, वो पीक मेरे एथलीट के ईयर्स से मैंने बढ़िया किया। बट देन स्लोली ग्रेजुअली आई रियलाइज कि टीचिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। Thankfully, I had little bit of teaching skill. I don't know, it was inborn or something, but I polished it. क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे सिखाएंगे ना। तो प्रॉब्लम इज विद मेंटर्स, टीचर्स एंड गुरुज, कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं, अपनी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अगर हम अपनी लर्निंग स्टॉप कर जाते हैं तो हम लोग आगे नहीं सिखा पाते। दैट इज वेयर द मेन इशू लाइज। I never stopped that, and I wanted to teach more, and it became so exciting, the teaching and the mentoring, that there was no stopping, and then kept going on and on. So I started teaching when I was in 8th class.
वाओ, दैट्स टू और अर्ली। आसपास के जो बच्चे थे उनको मैं पढ़ाता था जी। और कहानी सुनाता था। तो मैं ये कोशिश करता था कि पढ़ाने के बाद में उनको कोई न कोई कहानी पढ़ के जाऊँ, वो सुनाऊँ और वो उनसे कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा मेरे लिए प्लेटफ़ॉर्म भी था। आई रियलाइज़ वेरी अर्ली कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग। टीचिंग की एक बड़ी ख़ास बात है, यू हैव द जॉय ऑफ शेयरिंग, ठीक एग्जैक्टली। है? बाकी जितने भी प्रोफ़ेशन हैं, ठीक है? उससे ये अच्छा इसलिए है कि आप रोज़ सीख रहे हो, रोज़ उनके साथ शेयर कर रहे हो और वो आपको सिखा रहे। रोज़ सिखा रहे हैं। ट्रू। आई एम 47 इयर्स ओल्ड नाउ। अब मेरे को 8 साल का जो बच्चा है, वो अगर 10 मिनट भी दे रहा है, तो ये उसका सौभाग्य है कि मेरा है। तो आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि दे आर गिविंग मी द टाइम एंड दे आर शेयरिंग देयर टाइम एंड एनर्जी विथ मी एंड आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द यंगर जनरेशन ऑल्सो। तो ये इसमें अपने आप ही आ गया और ये इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। तो जो भी सीखता है वो कोई न कोई उम्र के पड़ाव पे जाके सिखाने की कोशिश करता है। सो वी ऑफन टॉक अबाउट एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम। क्राव मागा जैसी सेल्फ डिफेंस स्किल्स के साथ साथ बच्चे और कौन से स्किल सीखते हैं इन प्रैक्टिसेस से? इन प्रैक्टिसेस से सो क्राव मागा बेसिकली इज मोस्टली फिजिकल, बट अब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग एंड लीगल ट्रेनिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी बात जो हमें फाइट करने के लिए, किसी भी चीज से फाइट करने के लिए हमें सिर्फ विल पावर चाहिए। वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर टू डू एनीथिंग इन लाइफ। मतलब कॉन्फिडेंस तो, बेसिक कॉन्फिडेंस तो चाहिए, एटलीस्ट वॉक अप टू समवन एंड टॉक एंड हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। आप देखोगे आजकल बच्चों में एंजाइटी इश्यूज है, कितने एंजाइटी इश्यूज है। मुझे थे, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई हैड एंजाइटी इश्यूज, और हमारे में तो बस वो होता था, मतलब एंजाइटी तो नाम ही नहीं था ना हमारे टाइम पे। हाँ, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी ये तो अभी रिपीटेटिवली यूज होना शुरू हो गया, हमें पता नहीं था कि क्या चल रहा है। हमारे टाइम में तो घबराहट हो रही है, हाँ, टेंशन हो रही है, यू नो यू कांट टॉक। वो एंजाइटी वर्ड तो था ही नहीं कि प्रॉब्लम है, यू आर शाय एंड यू नो देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप सीधे नहीं चल पाते। लॉट ऑफ गर्ल्स इन माय एज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड माय बॉडी वाज चेंजिंग, मैं सीधे नहीं चलती थी। आई नो माय बॉडी इज ग्रोइंग, आई हैव टू यू नो माय मदर एंड आई डिडंट हैड अ टॉक, उन्होंने नहीं बताया। पर मैं जब लड़कियों से बात करती हूँ, जब मैं उन्हें देखती हूँ कि वैसे स्लाउच करके चलती है, तो मैंने कहा इट्स ऑल राइट, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आप चेंज हो रहे हो, आप एडल्ट हो रहे हो। पूरी धरती की लड़कियां सेम गो थ्रू कर रही हैं, इट्स नॉट यू पर्टिकुलरली। सो यू हैव टू वॉक विद कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्शियसली अपने शोल्डर स्ट्रेट करो एंड वॉक स्ट्रेट, इट्स ओके। यू नो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर हु यू आर, हाउ योर बॉडी इज, बॉडी लैंग्वेज शुड बी क्रिस्प, एवरीथिंग शुड बी देयर। अगेन, अगर आप you should always not, you know, just you have to be careful। जैसे वो बाहर जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देते हैं कि ये इजी टारगेट है। जैसे कि विक्टिम है, विक्टिम्स की मतलब आपको होता है थोड़ा इजी टारगेट है, तो वो भी सामने वाले को, अटैकर को, एक वो इंप्रेशन देता है कि शी इज नॉट द वन टू मेस विद, राइट, मे बी शी नोज थिंग्स। तो वो भी एक इंप्रेशन डालता है कि भैया शी इज नॉट अ पर्सन की चलता फिरता विक्टिम नहीं है। अटैकर्स वैसे भी, उनको फर्क नहीं पड़ता आप क्या, कौन से जेंडर के हो, क्या कर रहे हो, कैसी आपकी हाइट का शक्ल कैसी है, दे डोंट केयर, दे आर साइकोपैथ्स। तो हाँ, फॉर देम maybe you're just a woman walking in, but if you have that sort of strong body language, at least थोड़ा सा वो conscious होते हैं कि maybe not this one। So let's not pick this one। It's not only physical training, you're talking about psychology also, you're talking about non-verbal communication also। Yes, how to just convey this message indirectly to the surrounding that yes, I know, and I know how to protect myself। Yes, and mostly people are who you already know। अब उनको कैसे मना करा जाए, उनसे कैसे लड़ा जाए? Maybe this is some uncle at my home, या ऐसी कोई आंटी है मेरी जो आती है घर पे और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अब इनको कन्फ्रंट कैसे करा जाए? रिश्तेदारी है, यू नो हाउ, मतलब हमारे यहाँ पे कैसे चलता है कि रिश्तेदारी में कैसे बोला जाए कि अरे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अब मैं किस मुंह से बोलूं? अब रिश्तेदारी हो जाएगी, आगे ड्रामा हो जाएगा, दिस एंड दैट, तो मैं चुप रहूंगी, या तो मैं चुप रहूंगी। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि इसके बाद बोल तो दूंगी मैं कि अनकंफर्टेबल हूँ, ये ऐसे ऐसे मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच करा है, पर उसके बाद का जो प्रोसीजर, उसके बाद की कार्रवाई क्या होने वाली है, जो ड्रामा होने वाला फैमिली है, वो कैसे हैंडल करूंगी? तो फॉर दैट यू विल नीड कॉन्फिडेंस। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली रेडी होना है।
इवन इफ विक्टिम्स जो होते हैं, जैसे रेप विक्टिम्स हैं, इट्स नॉट इजी फॉर देम टू फाइट। आप कोर्ट में जाते हो, पुलिस के पास जाते हो, आपका मेडिकल होता है, और बार बार कोर्ट में जाना, अब तो ठीक है, देयर लॉट ऑफ प्रोविजंस कि जैसे अगर आप गए हो तो इट कैन बी जस्ट यू, जज एंड द लॉयर। आपको जरूरी नहीं है कि आप, मतलब पूरी पब्लिक नहीं बैठती है, तो प्रोविजंस है, बट स्टिल वो विल पावर तो चाहिए ना, कि लड़ने के लिए विल पावर चाहिए। यू जस्ट टेल योरसेल्फ कि आज नहीं, आज मुझे जिंदा कर जाना, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। पिछले साल की एक घटना है। पिछले साल जोधपुर के एक सरकारी स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप की मास्टर क्लास लेने के लिए मैं गया हुआ था। तो व्हेन आई टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई टॉक अबाउट लाइफ एज होल। और 1-1.25 घंटे का हमारा जो इंटरेक्शन था, उसके बाद में वन गर्ल फ्रॉम 8th क्लास केम टू मी और उसने बोला कि सर मेरे को आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल थी, उनके साथ बैठ के मैंने उससे जब डिस्कस किया तो उसने बताया कि माय फादर इज अ ड्रंकार्ड एंड शी ट्राइज टू अब्यूज मी वेरी फ्रिक्वेंटली। और ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये बात मैं कैसे करूं। और उस 1-1.25 घंटे के सेशन के बाद में शी गॉट द करेज टू शेयर दिस थिंग। तो मैंने प्रिंसिपल से फिर रिक्वेस्ट की कि यू जस्ट इंटरवीन इनटू दिस मैटर। तो जब हम, बच्चा अंदर से अशांत है, असुरक्षित है, तो हम बाहर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हर। आप चाहे उसके लिए एजुकेशन की बात करो, अच्छे एनवायरनमेंट की बात करो, स्किल्स की बात करो, कुछ भी उसको बड़े बड़े सपने दिखाओ, बट वो जब तक अंदर से सेफ नहीं है तब तक उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो साइकोलॉजी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ जाएगा। एंड साइकोलॉजिकली आपको ये भी मेन होता है कि सामने, अब जनरली हमें ये सिखाया जाता है, या कह लूं ये हम लोग ऐसे साइकोलॉजिकली कंडीशनड है कि सामने वाले को चोट ना लगे। ठीक है, अब औरतों का जो नेचर होता है वो होता है बड़ा काफी नर्चरिंग होता है, हम किसी माँ की तरह देखते हैं, बहन की तरह देखते हैं, और हमारे अंदर ये होता है जब हम किसी को हर्ट कर देते तो हमें बहुत वो होता है अंदर से कि इसके आंख में ना लग जाए। तो मैं उनको वही बताती हूँ, जब सामने वाला तुम्हारी जान लेने के लिए खड़ा हुआ है और ये नहीं सोच रहा कि इसको जिंदा जला दूंगा, एसिड डाल दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जब वो नहीं सोच रहा तो तुम क्यों सोच रहे कि इसको आंख पे ना लग जाए, नाक पे ना लग जाए। एंड देन आई टेल देम, इसलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड, दिस इज नॉट द पर्सन, दिस इज नॉट अ फ्रेंडली पर्सन, ये अटैकर है सामने, ये तुम्हारी जान लेने आया है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। शायद दोस्त पहले था, कोई रिश्तेदार था, जानते थे नहीं जानते थे, बट दिस इज द पर्सन हु इज ट्राइंग टू किल यू। सो बी फोकस्ड और जवाब दो और वहां से जिंदा निकलो, बस दैट्स इट। So that's what psychologically you have to prepare them. खाली मारने में 10,000 चीजें सिखा दूंगी कि आप ये मार देना, वो मार देना, वो नहीं मार पाएंगे। कोई भी नहीं मार पाएगा। सडनली कोई भी यहाँ बैठा, अगर मैं उनको बोलूं उठ के अच्छा ये लो चाकू मार देना, कोई आए तो मार देना, चाकू यूं करके यूं हाथ कांपेगा और यूं गिर जाएगा जोर से। अगर कोई मेरे जैसा अगर कोई चिल्लाएगा ना जोर से, एंड आई हैव ट्राइड इट, आप चाकू लो, मैं जोर से चिल्लाऊंगी, आपके चाकू हाथ यूं गिरेगा आपके हाथ से कि क्या हो गया। सामने वाला जोर से अगर तेज चलना शुरू करोगे आपकी तरफ, आपके हाथ से चाकू यूं छूटेगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम। मैं अगर फाइट करती थी, मैं तो सामने वाले को आंखों से इतना डरा देती थी कि वो सामने वाला मना करता कि हमें फाइट नहीं करनी, चाहे मुझे इतनी स्किल भी नहीं थी उस टाइम पे। तो जो हम आपस में फ्रेंडली ट्रेनिंग करते थे, तो आई पिक्ड अप दिस टैक्टिक कि अगर साइकोलॉजिकली भी अगर आप सामने वाले को डरा दो ना, तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल जाती है। So that is why you have to, psychological is the main game, is the main क्या कहते हैं उसे, नींव रखनी, तो बेसिक वो चाहिए। So when you have such powers, you need to exercise more self discipline. Yes, we do. So courage सिखा दिया, skills पे आ गई, अब वो self discipline exercise करना कैसे सिखाते हो? Self discipline जब आप फाइट करते हो ना, सब डिसिप्लिन अपने आप फ्लो में आता है। Because when your body moves, when you know you have such power you attain, हर इंसान में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा, हमारी सोच से ज्यादा पावर है हमारे अंदर। अब होता है क्या, जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर इतनी पावर है और सामने वाला, अब कभी कभी आप जिसे जिन लोगों को आप चाहते हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली, जब उनको हर्ट कर दोगे तो तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये गलत है। तो उसको कंट्रोल में आप धीरे धीरे लाते हो, क्योंकि आप खुद देखते हो
पहले तो आपको पता ही नहीं था आपकी बॉडी में पावर कितनी है। अब सडनली आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बीच में फाइट्स करोगे, बैग्स पे ट्रेनिंग करोगे, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे मेरे अंदर तो बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है। और फिर आप खुद ही उसको धीरे धीरे टाइम के साथ वो सीधा अपने आप चैनलाइज होता है, उसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, वो डिसिप्लिन खुद होता है। तो ये जो स्किल्स है इनकी ट्रेनिंग जो है या प्रैक्टिस है, इट्स लाइक मेडिटेशन, इट इज इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस। तो इन ट्रेनिंग्स में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का भी इम्पैक्ट है। yes, it has a very big aspect. My life turned like 15 years ago. मतलब I found like I had faith since I was born. मतलब मुझे है कि मुझे भगवान पे भरोसा है. That faith has always been there. But चीजें अंडरस्टैंड करनी और वो डिफरेंस कैसे लेकर like very major change वो तब आनी शुरू हुई. In fact, before I started fighting, my life changed like that, and it was amazing. Because now I feel मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है how much I care for you if I'm teaching you. मेरे लिए कि if I'm fighting you, मैं आपको मतलब बच्चों को चाहे मैं पीट रही हूँ कभी कभी बीच में, but they will never feel bad. आप किसी बच्चे को तो वो ऐसा कनेक्शन बनता है because they are pure, they are innocent. तो वो ऐसे कनेक्ट करते हैं कि नहीं, she is telling us even if she is abusing us, मतलब even if she is beating us, but she is telling us something which is going to help us and she genuinely cares. तो वो connect, it is there, it is a spiritual work for me. It was a calling for me. So जब आप न्यू प्लेसेस पे जाते हैं, एक नया एनवायरनमेंट है और आप एक ऐसी बात करते हैं जो उनका नॉर्मल सेटअप है उसको डिस्टर्ब करता है, तो रेजिस्टेंस तो होता ही होगा। बिल्कुल। नई जगह पे वो क्या ताकत है या वो क्या मैसेज है जो अब आप अपने आप को देते हो कि आई विल टैकल इट, कैसे करूंगी? वो भगवान ही कराते मैं तो बैग उठा के चली जाती हूँ। आई लिव आउट ऑफ अ बैग। मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ। तो इट्स जस्ट मी एंड गॉड। मुझे भी नहीं पता मैं कैसे करती हूँ। मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैं खुद फाइटिंग से ज्यादा मैंने जो काम पे सीखा है, अलग अलग जगह जाके सीखा है। मुझे कुछ आइडिया नहीं होता, कभी कभी मुझे जगह भी नहीं पता, मतलब जगह का मतलब ऐसा नहीं पता कि मुझे कि कैसी जगह है क्या है। वो तो मैं खैर अपनी रिसर्च थोड़ी बहुत करके जाती हूँ, बट अदरवाइज जब तक आप जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो फियर ऑफ अननोन जो है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। नहीं, देयर इज नो फियर। अच्छा, मैं जब पहली बार चाइना गया था, इट वाज 2006, वो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। तो लैंग्वेज भी एक बैरियर है, बहुत बड़ा है ना जी। तो ये भी था। और पहली बार आप सीकर जैसे छोटे शहर से निकल के और इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, तो आई कैन रिलेट कि यार फियर ऑफ अननोन जो है ना, स्ट्रेंजर्स है, वो तो रहता ही है। तो मैं तो बीइंग आस्तिक, मैं अपने आप को मजबूत करते करते ओम शिव करते पहुंच गया। लेकिन आप वो इंटरनल मैसेज क्या देते हो एग्जैक्टली कि मैं इस सिचुएशन में हूँ और अननोन पीपल आर देयर, स्ट्रेंजर्स आर देयर, आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो? माय फेथ, देयर इज नो फियर। मुझे नहीं लगता डर। ओके, मतलब इट इज अब वो सुप्रीम पावर इतनी स्ट्रांग है, भगवान है ही इतना स्ट्रांग है कि मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी सोच से पहले काम हो जाते हैं। अगर मुझे पता है कि, या तो मुझे पता होगा कि आपकी इंट्यूशन भी वैसे ही काम करती है। जितना आप अपनी इंट्यूशन को फीड करते हो, जितना आप भगवान में विश्वास रखते हो, उतने वो स्ट्रांग होती चली जाती है। तो मैं तो जीती उस पे हूँ। अगर मैं किसी चीज को देखा है, किसी कुछ चीज को समझा है, मैं अपना दिमाग चलाती नहीं, दिमाग ऑफ होता है मेरा सिर्फ माइंड चलता है। अगर मुझे पता है कि मुझे क्लियर होता है कि ये करना है या नहीं करना है। तो पिछले दिनों साइंस भी बात करने लगे इंट्यूशन पे। तो आपने एक वर्ड यूज किया कि इंट्यूशन को फीड करते हैं। तो क्या इंट्यूशन नेचुरल है या इसकी भी प्रैक्टिस है कि हाउ टू जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन? इंट्यूशन सबकी होती है। अब फीड कैसे करना है इज अप टू यू। मेरे हिसाब से, आई नो ये सबसे कंट्रोवर्शियल होगी साइंस के लिए ये बात बोली, बट आई एम स्टिल गोइंग टू गो अहेड एंड से दैट अकॉर्डिंग टू मी, जो आपका दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना है। ओके, स्विच ऑन स्विच ऑफ, मोटर स्किल्स, लॉजिस्टिक्स,
जितने भी आपके लॉजिक्स हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं, जाना है आना है, इज ब्रेन. Okay. But the problem has started happening because we have started taking all the decision through brain. Awesome. माइंड का काम था, माइंड ही रूल करता है सब कुछ. योर सोल, योर माइंड रूल्स एवरीथिंग. अगर आप सब कुछ छोड़ दो, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिसऑर्डर्स, नेगेटिव थॉट्स, ये कभी नहीं आएंगे आपको. जब आप पूरा सरेंडर करोगे और ये ब्रेन को उसी चीज के लिए इस्तेमाल करो ना, आप जिस चीज के लिए बना है. फीलिंग्स के लिए आपके पास माइंड है, इमोशंस के लिए आपके पास माइंड है. टू नो ईच अदर एज अ ह्यूमन, टू कनेक्ट, यू नीड माइंड. अब ये दिमाग लगाने लग जाते हैं, कैसे काम निकलवाऊं, इसका क्या काम है, इससे क्या निकलवा लूं, इसके पास पैसे कितने हैं. दैट्स ऑल व्हाट वी थिंक अबाउट. बट अगर ये दिमाग ना चलाते हुए अगर मैं सरेंडर कर दूं कि लेट्स जस्ट नो व्हाट दिस पर्सन. Surrender to what? सरेंडर टू गॉड. Okay. सरेंडर टू दिस फैक्ट कि अपने आप होगा. चीजें किसी तरह डिजाइन हुई हैं, वो वैसे ही होंगी. आप खुद बताओ ना, आपकी लाइफ के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से आपका कुछ चला है? नहीं, not exactly. There you go. तो अगर आपके प्लान के हिसाब से सब बोलते हैं ना, एंड यू नो पीपल जोक अबाउट इट कि प्लान के हिसाब से कुछ नहीं चलता. पर अगर नहीं चलता तो बना क्यों रहे हो प्लान? तो क्यों अपना ब्रेन आप फीलिंग्स में, रिलेशनशिप्स में भी लोग अपना ब्रेन चलाते रहते हैं, हर चीज में चलाते हैं. विद देयर ओन मदर यू आर अप्लाइंग योर ब्रेन. माँ के साथ दिमाग चलाने की क्या जरूरत है? यू जस्ट सरेंडर, योर माइंड विल डू द थिंग्स. बट इंट्यूटिव जो कॉल्स हैं वो तो मेरे जितना इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट, सोसाइटी वो उनको ओवरलैप करती जाती है. देयर इज अ रिसर्च ऑल्सो जो ये कहता है कि 8 साल से 14 साल की उम्र तक बच्चे की जो इंट्यूटिव कॉल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, बट वो धीरे धीरे हैबिट ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो सुनना बंद कर देता है. पिन पॉइंट इंट्यूशन को सुना कैसे जाए और फीड कैसे किया जाए? वही. सो इंट्यूशन को फीड करना बहुत आसान है. इंट्यूशन की सुनो सुने कैसे? काम योरसेल्फ डाउन. ओके. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, दो चीजें हैं लाइफ में. वन इज व्हाट यू नीड, वन इज व्हाट यू वांट. एक होती है चाहत, एक होती है जरूरत. जिंदगी में जो बेसिक जरूरतें हैं आपकी, उसमें और चाहत में आपको डिफरेंस लाना है. अब सब कुछ जो हम चाहते हैं वो अचानक से नीड बन जाती है. जरूरत आपकी बहुत कम है, एक इंसान की बहुत कम मिनिमलिस्टिक जरूरतें हैं, पर नहीं, हमें चाहत है, हमें लग्जरी कार चाहिए. सो दैट इज द प्रॉब्लम. तो जब आप इसको चीजों को सेग्रीगेट करोगे, माइंड खाली करना बहुत जरूरी है. ओके. दैट इज वेयर मेडिटेशन हेल्प्स. और इंट्यूशन को फीड करने का मतलब ये, आप उसकी सुनो तो सही, आपका माइंड क्या कह रहा है. हर चीज में हमें ब्रेन घुसाने की आदत है, ये दिक्कत है हमारी. तो जब आप सिक्कर आने की बात करते थे तो मुझे याद है आपने कहा था कि मैं एक बैग उठाऊंगी और सिक्कर आ जाऊंगी. हाँ, तो क्या आपने 30 दिनों से एक बैग से निकाल दी या कुछ और जुगाड़? नहीं, बस नहीं है, एक ही बैग है. इनफैक्ट पिछले कई सालों से मैं, एक ही बैग है मेरे पास. ओके. एक ही बैकपैक है और मैं उसी में जीती हूँ और दैट्स इट. उसी में. एंड स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स कितनी ड्रेसेस हैं? कितनी ड्रेसेस हैं मेरे पास? 3 कार्गो हैं और 4 टी-शर्ट होंगी शायद, और वो भी मैंने डीकैथलॉन से, मेरे को दिसंबर में जाना था. मुझे काफी दूर जाना था तो उसके लिए चाहिए था, तो मैंने जैकेट्स वगैरह ली एंड दैट्स इट. ऐसे जीते. तो मिनिमलिस्ट जिया जा सकता है. हाँ, काफी मिनिमलिस्ट जिया जा सकता है. तो मेडिटेशन से याद आया, 2 दिन से मैं ऑफिस से बाहर था किसी काम से, और शाम को जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठा, इट वाज 9:30, और जैसे ही बैठ के आई ट्राई टू फोकस ऑन माय ब्रीथिंग, मेरे को दूसरे दिन की प्लानिंग जो है वो दिमाग में घूमने लग गई. इट टुक 10 to 15 minutes टू फोकस एंड मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि कल सुबह ऑफिस शुरू होगा, एंड दिस मेडिटेशन सेशन इज नॉट फॉर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे or review the past, but it is very tough to bring your focus to the present. So how you do it? Okay, what we can do is, जैसे कि मैं बच्चों को सिखाती हूँ,
So there is a way you can teach children also meditation. हम लोग ज्यादा फोकस ये करते हैं कि बड़ों को मेडिटेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए इट्स दिस इंस्टेंट, उनके लिए बहुत आसान भी है मेडिटेशन करना। तो what you can do is we try to focus. The problem is कि हम लोग इतना फोर्स कर देते हैं अपने आप को मेडिटेशन के टाइम कि यही मेरी जिंदगी ठीक करेगा, यही अच्छा खाना है। जैसे हम पूरी जिंदगी तो बकवास खाते आए हैं, बट एक दिन हमने सैलेड खा लिया तो हमें लगता है इससे जिंदगी सुधरेगी, इससे मेरा डाइट ठीक हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होगा। तो उस पे हम लोग इतनी जान लगा देते हैं कि जितने थॉट्स हैं वो सब एक साथ शूट होते हैं। ओके, अगेन लेटिंग गो इज द की। अगर आप बिल्कुल शांत हो जाओ और लेट गो कर दो, ओके कल के आपको ऑफिस के थॉट्स आ रहे थे, आने दो, ओके हाँ प्लानिंग, ओके थिंक ऑफ इट एज अ टनल कि अच्छा हाँ ये थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा फैमिली का ये होना था, फंक्शन होना था, ये होना था, आप चलते जाओ, आप चल रहे हो, फील लाइक यू वॉकिंग, हाँ आ रहे हैं ख्याल, ओके आने दो, डोंट फोर्स। एनीथिंग विच इज फोर्स्ड विल बाउंस बैक, सिंपल सा लॉजिक है। जो भी जितना भी आप फोर्स से किसी चीज को भी सप्रेस करोगे उतनी जोर से बाउंस बैक करेगी, मत करो। लेट इट लैंड, लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली, उसको तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं। और देखो, I don't know if anyone has discovered till now, but I feel जब मैं आंखें बंद में भी आप देख सकते हो, आपको I'm sure you will agree to that, कि आप आंखें बंद में भी आप देख रहे हो, वो विजन्स देख रहे हो, वो चीजें देख रहे हो, तो उसके बियॉन्ड देखना शुरू करो। जब आप एक चीज पे फोकस करते हो, अगर आप एक चीज पे फोकस करते हो, आपने नोटिस किया होगा सडनली उसके आसपास ऐसी वेव्स नजर आने लग जाती है या नहीं? है ना? तो वो वेव्स, वो एनर्जी आप फील करने की कोशिश करो। नहीं तो जिस दिन फोकस नहीं हो रहा है उस दिन आप सोचो कि इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन से मुझे कैसी एनर्जी फील हो रही है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। एक पे फोकस ऑफ एनर्जी, हाँ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग यू डू यू से इज एनर्जी। आप जो भी कर रहे हो इट इज गोइंग इन द यूनिवर्स, और वो यू आर द यूनिवर्स। हम ब्रह्मास्मि इसीलिए तो बोला जाता है। इट इज नॉट दैट कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं ही यूनिवर्स हूं। इसीलिए मेडिटेशन से मुझे पता चलता है कि हाउ कनेक्टेड आई एम एंड हाउ यूनिवर्स इज कनेक्टेड टू मी। यू विल सी इट विद योर ओन आईज। द थिंग्स आई हैव डिस्कवर्ड एंड आई हैव सीन इन मेडिटेशन इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। पिछले 15-20 साल में जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई और मैंने ज़्यादा घूमना, पढ़ना, लिखना शुरू किया और ये पाया कि मैं इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहा हूँ, तो एक उसके साथ नेगेटिव एस्पेक्ट भी मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे साथ भी, बाकी लोगों से भी एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो ये समझ में आया कि डूइंग बीइंग, कि जब हम सब कुछ करते होते हैं तो हमें वर्दी फील होता है। जब हम एकदम शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मेरा मानना है कि वो टाइम है जब अपने आप को इंटरनली बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन वो दिमाग जो है वो ये कहता है कि यू आर गेटिंग वर्थलेस। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? क्या krav maga जैसी स्किल्स की प्रैक्टिस ये करने में मदद कर सकती है? क्योंकि मैं ये अभी बात करते करते ये समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई फाइटर उस वक्त ये समझे कि मैं जो कर रहा हूँ वो फाइटिंग है, या वो फाइटर उस वक्त ये समझ रहा है कि मैं फाइटर हूँ, आई एम लिविंग इट, तो उसको तो वो बीइंग होना जरूरी है, या उसको वो डूइंग होना जरूरी है? जो आप बात कर रहे हो वो वैलिडेशन की बात कर रहे हो। हम सबको चाहिए वैलिडेशन। ओके, हमारी सबकी प्रॉब्लम क्या है? सी आई हैव स्टडीड लॉट मेनी इयर्स, आई स्टडीड साइकोलॉजी, मतलब खुद पढ़ी है मैंने। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी प्रॉब्लम है इंडिविजुअलिटी। ओके, मैं कौन हूँ और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ? इस आसपास के लोग, मेरी फैमिली मुझे बताएगी तू कहाँ थी, तूने क्या खाया, तो मेरे लिए वो एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब इनके लिए भी मुझे करना इंपॉर्टेंट है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ हूं, मैं स्पेशल हूं? तो वैलिडेशन चाहिए। अब इसमें आपको हेल्प करती है सेल्फ एब्सॉर्प्शन। जब मैंने बोला अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही है कि सब कुछ मेरे अंदर ही है और मैं ही सब कुछ, मैं ही यूनिवर्स हूं। तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जब आप इतने अनदर लेवल पे जब आप कनेक्ट करते हो यूनिवर्स से, भगवान से आप कनेक्ट करते हो, तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं, वो वैलिडेशन खत्म हो जाती है।
आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आप ही यूनिवर्स हो और आपको वो दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, वो समझ पाऊंगा, वो समझ पा रहे हो कि आप कितने खुद एक आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो कि आप क्या क्या देख रहे हो और क्या क्या फील कर रहे हो, तो आपकी वो वैलिडेशन का क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। तो ये जब हम करते हैं कि ये करना है, डूइंग बीइंग व्हाट यू सेड, बाय द वे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस डूइंग बीइंग, तो ये इससे क्या होता है, इससे मुझे वैलिडेशन मिल रही है। अब मैं जा रही हूँ, मैं इसके लिए ये कर रही हूँ, वो करना है, क्यों करना है? एक बार आप खाली बैठ के देखो। okay. आपको मैं बता रही हूँ, आपको व्हेन यू रीच टू दैट लेवल कि जब आप सेल्फ एब्सॉर्ब हो चुके हो कि हाँ मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जब आप इतने सेल्फ एब्सॉर्ब हो चुके हो कि यू आर जस्ट द बॉल ऑफ एनर्जी। शरीर नहीं है, बॉडी तो चेंज होती रहेगी, शरीर नहीं है, मैं एक एनर्जी हूँ। ना मेरी कोई स्किन है, ना मेरी कोई चमड़ी है, ना मेरी कोई हड्डियां हैं, ना मेरी कोई आंखें हैं, मैं बस एक एनर्जी हूँ जो बस फ्लोट कर रहा है। आप कितना फ्रिक्वेंटली ये एक्सपीरियंस कर पाते हो? अब तो कर ले, काफी हो जाता है, बट वो भी भगवान की वजह से अब वो भी एस्पेक्ट धीरे धीरे सालों में हुआ। सो आई ऑलवेज टेल कि एक स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आपका सडनली रातों रात कुछ हो गया, आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। आप जानते हैं बिरयानी को पकने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है? और मैं ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज लाइक कुकिंग बिरयानी विद वन सिंगल मैच स्टिक। तो वो इतना स्लो प्रोसेस है कि आप एक सिंगल माचिस की तीली से आप पूरी बिरयानी बना रहे हो। तो सोचो, और हमें लगता है कि अभी स्टार्ट हुआ है, आपको भी लगा होगा कि कुछ सालों से मैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आपने बताया नास्तिक से आस्तिक हो गए, आपको लगा होगा कि आप अभी बदले हो, नहीं बदले आप। अब आप और ज्यादा सोचोगे तो अब आपका कनेक्ट कहाँ से निकलेगा, जब आपको इंस्टेंसेस याद आएंगे कि हाँ अब मेरा इंटरेस्ट अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, मुझे रूहानियत की तरफ जाना है, मुझे भगवान की तरफ जाना है, मुझे यूनिवर्स की तरफ जाना है, मुझे ये सब नहीं करना है, या धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। वो शुरू काफी पहले हो चुका है, आपको रियलाइज अभी हो रहा है। तो क्राव मागा बेसिकली, क्राव मागा क्या है, आप किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी करोगे जिसके साथ आपको अपनी खुद की अंदर की शक्ति देखने को मिल रही है ना, तो पहली बात तो आप अपनी इज्जत करोगे, खुद की आप अपनी इज्जत करोगे तो वो आपकी आंखों में, आपके शरीर में, आपके ऑरा में वो रिफ्लेक्ट होगा, फट के बाहर आएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जब हम ऑरा बोलते, व्हाट इज ऑरा? जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे कर्म है, वो हमारे साथ चलते हैं। तो अगर मैं जैसे इनको बोलूं, कैमरामैन को, कि भाई इनका मुझे बैठना मुझे बड़ा अनईजी सा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ऐसे सा नहीं है, यूर अ गुड चैट, बट अगर मैं किसी के आते ही बोलूं या किसी के बिना बोले ही आप किसी को नापसंद करने लगते हो, इट्स एनर्जी। वो तो वो कैरी कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स इतने कैरी कर रहे हैं कि वो आप पे भी असर कर रहे हैं, बट आपको पढ़ने आने शुरू हो गए हैं। तो जब अगेन कमिंग बैक टू krav maga और एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, और एक्सक्यूज मी, एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, अपनी अंदर की ताकत पता चलती है। और जब आपके अंदर इतनी ताकत है, जब आप खुद की, अपनी आंखों में अपनी इज्जत बढ़ जाती है जब आपकी, तो आप अपनी इज्जत करोगे, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीजें करने की, कि किसी के लिए क्या करूं, अब कुछ करूं, कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, वैलिडेशन की जरूरत है, यहां जाने की जरूरत है, वो फंक्शन अटेंड करने की जरूरत है, ये फंक्शन अटेंड करने की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं, मैं एग्जिस्ट कर रही हूं। तो ये जो सेल्फ एग्जिस्टेंस की एक्नॉलेजमेंट, जी, मेरा मानना है कि व्हेन यू स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड यू एक्सपीरियंस दिस थिंग। तो आपने अपने साथ सबसे लंबा समय जब किसी बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन नहीं किया, ऐसा कोई समय आपने अपने साथ बिताया? हाँ, बहुत बार किया है मैंने, और मैं अभी भी उसी में चल रही हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अकेले एक कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है अकेले रहने के लिए। माय माइंड इज ऑलवेज अलोन। आई डोंट केयर नाउ कि पहाड़ों में जाने की भी जरूरत नहीं है ना, अकेले नदी के पास बैठने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे नदी देखनी है, मैं आंखें बंद करूंगी, नदी होगी वहां। और आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको फील होगी
थोड़ी देर बाद आपको खुशबू आने लग जाएगी नदी की। आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है मेडिटेशन से, आपको खुशबू आने लग जाएगी नदी की। तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत लंबे टाइम से सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो आप। ओके, दैट्स ग्रेट। आई ऑलवेज प्रैक्टिस दैट। मतलब जब आप कहते हो कि वो लोगों के बीच में भी रह के अकेला फील करते हैं, वो ना, हाँ। ये थोड़ा सा डायलॉग भी है ये। हाँ। तो मैंने वो हमेशा से फील किया है। फिर मैंने कहा ऐसा लगता क्यों है? इज इट थोड़ा सा ड्रामेटिक हो रही हूँ, ऐसा कुछ मतलब दिमाग से ऐसा है कि मैं वियर्ड हूँ? नहीं तो आप सोचते हो ना कि आप अलग हो, पर अलग क्यों है, मतलब व्हाई? तो मैं अपने आप से सवाल पूछती थी। मुझे ये पर्पस ऑफ लाइफ ही इसीलिए मिला है। आई नेवर थॉट ऑफ क्राव मगा, आई नेवर थॉट ऑफ ओपनिंग अप एन एनजीओ की संस्था चलाऊंगी और तो बच्चों को सिखाऊंगी ना। आई वाज नेवर दिस। मैं एक बदतमीज मतलब इंसान बोलते हैं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मतलब ऐसी भी थी। बट मेरे को सवाल आते थे। मैंने कहा ये करने के लिए तो पैदा नहीं हो सकते कि खाई पिए सो गए, एंड इट इज सो रिडिकुलस। और मुझे वो चुभता था। तो व्हेन आई फाउंड स्पिरिचुअलिटी, मैंने सब छोड़ दिया। आई टू काइंड ऑफ संन्यास आप कह सकते हो, 2-2.5 साल। और मैंने कुछ नहीं किया। अगेन बीइंग करा मैंने। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। बीइंग करा मैंने करना ही नहीं है। ये जो ये आदत है ना, ये कर लें, वो कर लें, कमा लें, ये कर लें, मैंने कुछ नहीं करना, देखी जाएगी। और मैंने घर छोड़ दिया, मैं बैठ गई एक जगह, बस बैठी रही। मेरे कहा या तो मुझे आप बताओगे, तो मैं भगवान से कॉन्वर्सेशन चल रही है मेरी, कि या तो मुझे पता चलेगा कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, नहीं तो मैं एक सांस वेस्ट नहीं करूंगी अपनी। ओह दैट्स ग्रेट। और मुझे नहीं वेस्ट करनी अपनी सांसें। तो मेरे को ये धीरे धीरे करके, एंड दैट्स द टाइम व्हेन क्राव मागा केम इनटू माय लाइफ। ओके, समवन सजेस्टेड मी, मैंने कहा हाँ कर लेते हैं फाइट। मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं अपने संन्यास मोड में चल रही हूँ, खुश चल रही हूँ। क्योंकि जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो, जब स्पिरिचुअलिटी आती है लाइफ में, शुरू में बहुत मजा आता है कि वो मतलब क्या ब्लिस है, मजे आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। आप एक्सट्रीम जाते हो, फिर आपको धीरे धीरे फील होता है कि अच्छा बैलेंस फाइंड करना है। फिर आप डार्कर साइड भी जाते हो, फिर वो एक एक्सट्रीम ब्लिस आता है जहां पे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग yet there is everything. So once you reach there, I think इसके आगे भी कुछ और हो सकता है। मैं तो अभी यहीं पहुंची हूँ, बाकी मुझे पता नहीं इसके आगे क्या है। देखो। हाँ, और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे होंगे। मेरे पास चॉइस नहीं थी। तो क्या ये स्किल ऐसा प्रोफेशन बन सकता है जहाँ पे लोग इसको अपनी आजीविका बना लें? जी बिल्कुल। किसी भी तरीके की स्किल, आपके हाथ का हुनर आपसे कोई नहीं ले सकता। जैसे स्टिचिंग करते हैं तो हम लोग बोलते नहीं कि स्किल है, तो स्किल तो आपके हाथ का हुनर है। अब मैं बैग उठा के जो घूम रही हूँ जैसे कि, तो मुझे जरूरत नहीं है कि अकेडमी खोलूं। अकेडमी खैर ना खोलने का भी मेरा एक रीजन था कि अगर जहां गांव में बच्चियां जहां सफर कर रही हैं, जहां लोग सफर कर रहे हैं, उनको नहीं पता प्रभचरण कौन है, वो नहीं जानते कौन है प्रभचरण कौर, क्या सिखाती है, कौन है, क्या है, पर उनको कोई लेना देना भी नहीं है। ये मेरी चाहत है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा लाइफ पर्पस है कि मुझे सिखाना है। तो मैं इंतजार थोड़ी करने बैठूंगी। मैं जहां से बुलाया जाता है मैं जाती हूँ। तो हम कहीं पे डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं कि पर्पस, पैशन, प्रोफेशन तीनों अलाइन हो सकते हैं। यही है, वही है। मतलब मुझे अगर कोई पूछे ये प्रोफेशन है, तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैं सिर्फ इतना ही बोलती कि ये कॉलिंग थी मेरी। अगर मेरी चॉइस ही नहीं है ये मतलब ऐसा है कि मुझे बस बताओ कि भैया पर्पस क्या है, मेरे पास नहीं है ये टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे। ये सोशल ऑब्लिगेशंस, ये सब नौकरियां करना और फिर ये डेजिग्नेशन लेकर आना, ये करना, मैं कहा ये तो नहीं हो सकता। आई हैव डन सो मेनी जॉब्स, कहीं की सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मैंने कहा कुछ तो, अब सबको लगता है कि बड़ा काम करेंगे। फिर मुझे एक बार एक्सेप्टेंस हुआ, मैं कहा शायद कोई बड़ा काम करने लायक पैदा हुए नहीं है। तो एक बार वो भी क्वेश्चन आया। तो अब वो क्वेश्चंस नहीं है कि बड़ा छोटा क्या काम है क्या नहीं है, वो एक वैलिडेशन वो खत्म हो चुकी है। ये मेरा काम है, ये भगवान ने मुझे काम सौंपा, ये मुझे करना है और कर रही हूँ। दैट्स इट। सो वन मैसेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, before you go and understand the world, understand yourself. Look within.
बिकॉज अगर आप अपने आप को समझोगे, अगर आप अपनी इज्जत करोगे, तब आप बाकियों की इज्जत कर पाओगे, बाकियों को प्यार दे पाओगे या कुछ भी कर पाओगे. फर्स्ट यू हैव टू नो योरसेल्फ. सबसे पहले अपने आप को जानो, उसके बाद सब आसान है. उसके बाद एक्सेप्टेंस भी आएगी, दृढ़ता भी आएगी, सब आएगा, सब अपने आप आएगा. सिर्फ अपने आप को जानो कि आप कौन हो, क्या हो. ये नहीं कह रही कि क्या पहना है या किस घर में पैदा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले जस्ट नो योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड देन गो फर्दर इन लाइफ. One message to the parents of young children. पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि खाली डिग्रियों से अगर जिंदगी बन पाती तो मतलब सब आसान होता और सब पढ़ रहे होते हैं. डिग्रियां ही हमें सिर्फ डिफाइन नहीं करती. अगर बच्चे इतना कुछ करते हैं, आप भी उनको जानने की कोशिश करो, उनको जानो, उनको कि वो है कौन. आपको वो जानना बहुत जरूरी है, ना कि वो किस चीज में अच्छे हैं. हम लोग सिर्फ ये फोकस करते हैं, मेरा बच्चा पोएट्री में अच्छा है, मेरा बच्चा डांस में अच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ाई में खराब है या मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है. एक डेफिनेशंस, एक पूरी जिंदगी में हमने एक चेकलिस्ट बना रखी है हर पेरेंट्स ने. ये नहीं कोई स्पेसिफिक है, हर माँ बाप ने एक चेकलिस्ट बना रखी है. बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चों की शादी, बच्चे के बच्चों की पढ़ाई, और ये सिलसिला चलता ही आ रहा है. आप कब कनेक्ट करते हो अपने बच्चों से? कभी बात करिए बैठ के कि क्या चल रहा है, और बिना पढ़ाई, बिना किसी टॉपिक के बात करो. आप अगर मतलब जानो तो सही कि ये इंसान जो बैठा हुआ है, कि ये मेरा बच्चा है क्यों, मतलब क्या सोच के, यू नो, जस्ट कनेक्ट द एनर्जीज कि ये कौन है. इसको एक इंसान की तरह तो मैं जानूं. एक तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इशू ये भी है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चे बेवकूफ होते हैं. सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि बच्चे बेवकूफ नहीं है. आप उनको एडल्ट की तरह ट्रीट करो. जैसे हम आपस में बात करें, आप उनसे बात करोगे, मैं बता रही हूँ, उनको आपसे ज्यादा समझ आएगा. ये मेरा पिछले 25 साल का अनुभव है और मैंने अंदर तक ये चीज बिठा रखी है और ये मेरे व्यवहार में भी रिफ्लेक्ट होती है. नेक्स्ट जनरेशन इज स्मार्टर, एनी विच वे स्मार्टर देन यू. और मेरी डीलिंग्स में हमेशा ये रहता है और मैं सारे पेरेंट्स को ये कहता भी हूँ. When the question comes of opting for the subject or career or life partner, everything is forced upon. Exactly. वही तो चेकलिस्ट बना रखी है वो. ये तो फिर उस नए जीवन पे पहला अधिकार जो है उस नए जीवन का ही है. Exactly. और ये दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए. So thank you very much for joining us. And Thank you so much, शिवराम जी, आपने बुलाया, and kudos to that. मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत कम ऐसी सोच वाले मिलते हैं जो मतलब चाहते हैं कि वो सिर्फ वही ना ग्रो करे. अगर आपको अकेले कि उनका पूरा होम टाउन ग्रो करे, पूरा सीकर ग्रो करे. ये मैंने आप में ये चीज नोटिस करी कि आप नहीं चाहते कि यूरो इंटरनेशनल या मैं बाहर जाके, आप भी कर सकते थे. आप एक डेवलप पर्सनालिटी हो, राइट. आप भी यही कर सकते थे कि बैग उठाया अपना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तो ग्रो कर गया लाइफ में. पर नहीं, आपने अपने ही सिटी में, अपने ही घर पे स्कूल खोला और उसको बढ़ाया और उसको फ्यूचरिस्टिक और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट. तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी बच्चों को क्राव मागा सिखाने की जी, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि हमने स्पिरिचुअलिटी के कुछ एस्पेक्ट पे आपसे जाने. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्राव मागा, डूइंग बीइंग या कुछ और नया अगर आपने इस पॉडकास्ट से सीखा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप क्या सुनना चाहेंगे उसके लिए कमेंट में नीचे लिखें. थैंक यू.